जय श्री कृष्णा। मैं हूँ व्यास महाराज। मैं आज अपने गुरुदेव भगवान गणेश, भगवान नर नारायण, देवी सरस्वती तथा व्यास देव जी के श्री चरणों में प्रणाम कर हिंदू संस्कृति नामक इस YouTube चैनल के सभी दर्शकों को वासुदेव श्री कृष्ण का रूप जान प्रणाम करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन सवालों की जो नई जनरेशन के, नई पीढ़ी के लोगों ने कुछ दिनों से हमसे पूछा है। ये सवाल हैं, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उनका कहना है कि व्यास देव जी ने इन सवालों के विषय में क्या जवाब दिया है, और मुझे लगा कि आज के समाज को इन सवालों का जवाब जानना चाहिए जो व्यास जी दे रहे हैं। वो कहते हैं सर्वोच्च सत्ता जो है उसका नाम क्या है। दूसरा सवाल कहते हैं भगवान कहाँ रहते हैं। तीसरा सवाल जो मुझसे पूछा गया है, क्या मूर्ति पूजा सनातन धर्म में उचित है। चौथा सवाल है पूजा क्यों करनी चाहिए, क्या जरूरत है, इसकी आवश्यकता क्या है। पांचवा सवाल है पूजा की सही विधि क्या है। छठा सवाल है क्या सनातन धर्म के अनुसार साईं बाबा की पूजा करना उचित है। सातवां सवाल है भगवान के भक्तों को तकलीफें क्यों आती हैं। सात सवाल बड़े ही सुंदर हैं। मैं एक एक करके सबका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। सर्वोच्च सत्ता का नाम क्या है। भक्तों, प्राय ये देखा जा गया है और यही आज समस्या का सबसे बड़ा कारण है कि हम ईश्वर को, परमात्मा को किस नाम से पुकारें। सारा झगड़ा ही इसी बात का है। कुछ लोग कहते हैं उसे खुदा कहना चाहिए, कुछ कहते हैं उसे गॉड कहना चाहिए, कुछ कहते हैं उसे वाहिगुरु कहना चाहिए, कुछ कहते हैं उसे भगवान कहना चाहिए, ईश्वर कहना चाहिए। सही नाम कौन सा है ये बताने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बोलना चाहूँगा। एक उदाहरण दूंगा बस छोटा सा, कि मान लो एक पिताजी हैं, उनके 4-5 बच्चे हैं। कोई उन्हें पिताश्री कह के बुलाता है, कोई डैडी कह के बुलाता है, कोई अब्बू कह के बुलाता है, कोई पापा कह के बुलाता है। पिता को इससे कोई फर्क पड़ता है क्या। उसे इन नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बुलाना तो हमें उसी को है। सर्वोच्च सत्ता वो ही है। किसी भी धर्म में दो खुदा, दो भगवान, दो अल्लाह, दो गॉड नहीं कहे गए हैं। सर्वोच्च सत्ता एक ही है जो सबके लिए है। जो सनातनियों के लिए है तो मुसलमानों के लिए भी है, ईसाइयों के लिए भी वही है, तो सरदारों के लिए भी वही है। हाँ, हमें जिस नाम से पसंद आए उस नाम से बुला लेना चाहिए। झगड़ा हम लोग करते हैं, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। झगड़ा सब इसी बात का है कि तू भगवान को, अपने पिता को इसी नाम से बुलाएगा। अब भाई भाई सब इंसान एक ही अल्लाह के, एक ही भगवान की औलाद है। वो इसीलिए लड़ते हैं कि सिर्फ तू पिताजी को इस नाम से बुलाएगा। ये जिद है बस। इसे जिद कह दो, राजनीति कह दो, अपना फायदा स्वार्थ सोच लो, कुछ भी सोच लो। यही सारी झगड़े की जड़ है कि जो मैं कर रहा हूं वो ही तुझे करना पड़ेगा। जिस नाम से मैं बुला रहा हूं वो ही नाम तुझे बुलाना चाहिए। अब दूसरा सवाल है भगवान कहाँ रहते हैं।
तो भक्तों, भगवान न तो मस्जिद में रहते हैं, न मंदिर में रहते हैं, न गुरुद्वारे में रहते हैं, न ही गिरजाघर में रहते हैं, चर्च में रहते हैं। भगवान इनमें से कहीं नहीं रहता। भगवान सिर्फ भक्त की श्रद्धा में रहते हैं। आपकी जहां श्रद्धा है वहां भगवान उपस्थित हो जाता है। भगवान हमारी श्रद्धा में होता है और हमारी श्रद्धा जहां पड़ जाती है वहां वो प्रकट होता है। अब तीसरा सवाल है कि सनातन धर्म में क्या मूर्ति पूजा अलाउड है? वो तो पूजा होती है। तो भक्तों, इसका जवाब विवेकानंद जी ने बहुत अच्छा दिया है। वो एक बार राजस्थान के पास अलवर के राजा के पास गए। वहां राजा ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये सनातनी में मूर्ति पूजा क्या है, ये सब बकवास है, मैं नहीं समझता, मुझे नहीं विश्वास है। तो वहां ही राजा जी की एक फोटो टंगी हुई थी। विवेकानंद जी ने कहा कि महाराज, मैं कुछ भी बोलूं, आपका जवाब देने से पहले आप बिल्कुल चुप रहेंगे, किसी बात पे कोई एतराज न करेंगे। महाराज ने कहा ठीक है, और न ही किसी पे गुस्से होंगे। महाराज ने कहा सही है, मैं गुस्से भी नहीं होऊंगा। चलिए, मैंने आपकी सारी बातें मान ली। तो वहां महाराज जी का जो बहुत खूबसूरत फोटो था, तस्वीर थी, लगी हुई थी, पेंटिंग लगी हुई थी। विवेकानंद जी ने सबको बोला, इस फोटो को उतारो और इस पे थूको। कोई मंत्री आगे न बढ़ा, कोई सैनिक आगे न बढ़ा, किसी की हिम्मत नहीं हुई उस फोटो पर थूकने के। विवेकानंद जी ने कहा, तुम कागज पे कितनी बार थूकते हो भाई, ये कागज ही तो है और क्या है, ये महाराज नहीं, महाराज तो सामने बैठे हैं, तुम इस पे थूकते क्यों नहीं हो? तो वहां जो लोग थे उन्होंने कहा, इस पे हमारी महाराज जैसी आस्था है। बस विवेकानंद जी का यही मेरा जवाब है। मूर्ति में भगवान होते हैं या नहीं होते ये मैं नहीं जानता, परंतु क्योंकि भक्तों की आस्था होती है इसीलिए उसमें भगवान हो जाते हैं। भगवान तो श्रद्धा में होते हैं। भक्त श्रद्धा से प्रणाम करता है इसीलिए उसमें भगवान होते हैं, वो प्रणाम भगवान को ही जाता है। इसीलिए मैं एक बात और भी कहूंगा साथ में, कि जब भी हम मूर्ति की पूजा करने बैठते हैं या हम पूजा कराते हैं तो सुपारी रख देते, कहते हैं इस पे गणेश जी की पूजा कर लो। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं मेरे सभी भक्तों से, क्या किसी ने कहा कि ए मूर्ति तू मेरा मनोरथ पूरा कर दे, या ए सुपारी ये तेरे को चावल चढ़ा रहा हूं, ये तेरे को फूल चढ़ा रहा हूं, कोई बोलता है क्या? हम उसमें देवता को समर्पित करते होते हैं। हम प्रणाम भगवान को कर रहे होते हैं कि हे रामचंद्र जी, मेरे घर ये प्रॉब्लम है, इसको दूर कर दिए। रामचंद्र जी, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं कभी नहीं कहता मूर्ति मैं तेरी शरण में आया हूँ, और मैंने नहीं सुना कोई कहता होगा कि हे मूर्ति मैं तेरी शरण में आया हूँ। सब कहते हैं भगवान मैं आपकी शरण में आया हूँ। तो भगवान ही उसकी पूजा को सुनता, स्वीकार करता है, और कोई स्वीकार नहीं करता। इस बात को आप पक्का समझ लीजिए। चौथा सवाल है, पूजा क्यों करनी चाहिए, इसकी क्या आवश्यकता है? तो मित्रों, ये एक ऐसी चीज है कि इसे हम अनुभव कर सकते हैं। हमारे अंतःकरण में ईश्वर का तेज है, पर मन उस तेज को ढक देता है। जैसे पानी को हम साफ करके पीते हैं ना, तो मन को फिल्टराइज करना बहुत जरूरी होता है। समझ लीजिए एक पानी की बिस्लरी की बोतल है,
उसमें आत्मा जो है, परमात्मा का जो रूप है, वो एक सोने की तार की तरह अंदर अटक रहा। बिसलेरी की पानी साफ सुथरा है तो हमें उसके अंदर सोने की तार दिखाई देती है, पर यदि इस पानी की जगह पर मैं गट्टर का पानी डाल दूं तो सोने की तार दिखती नहीं है। भक्तों, जितनी भी पूजाएं होती हैं उसका अर्थ होता है, उद्देश्य होता है मन को साफ करना, फिल्टराइज करना। मन का प्योरीफाई होना बहुत ही जरूरी है। जब तक मन प्योरीफाई नहीं होता ना, तब तक हम इंसान ही नहीं रहते। सारे जीवन का उद्देश्य तो यही होता है कि मन को प्योरीफाई करें। इसके बाद आता है पूजा की सही विधि क्या है। तो जो भी विधि आप स्वीकार करें उससे मन साफ होना चाहिए, जिससे मन प्योरीफाई जाता है, भगवान से लग जाता है, सब भूल जाता है। वो सारी विधियां अच्छी हैं। पर्पस तो है गोल तक पहुंचना। तरीका सबका अपना अपना हो सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। माने हमारा टारगेट है उस जगह पर पहुंचना। हम चाहे ट्रेन से जाएं, चाहे पैदल से जाएं, चाहे हेलीकॉप्टर से जाएं, चाहे कैसे भी जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर पूजा का उद्देश्य है सिर्फ मन को फिल्टराइज करना, प्योरीफाई करना। क्यों? मन बहुत खतरनाक चीज है। अब आता है, क्या सनातन धर्म के अनुसार साईं बाबा जी की पूजा करना उचित है? क्योंकि कई लोग कहते हैं, शंकराचार्य जी ने भी ऑब्जेक्शन उठाया कि ये चांद मियाँ हैं, ये हैं, वो हैं। मैंने सबकी बातें सुनी दोस्तों, पर अंतोगत्वा मुझे व्यास जी की एक बात याद आई। सर्वदेव नमस्कार के स्वंपति गच्छति। किसी भी मूर्ति को आप रख लीजिए, उसमें ईश्वर के भाव से यदि आप प्रणाम करें तो प्रणाम ईश्वर को पहुंचता है। यदि साईं बाबा में मेरा भगवान का विश्वास है तो भगवान को ही प्रणाम जा रहा है। सारे नाम फिर उसी के हैं, सारे रूप भी उसी के हैं। व्यास जी कहते हैं सर्वनाम रूपः, तो सारे नाम उसी के हैं, सारे रूप भी उसी के हैं। आप उसको प्रणाम कर रहे हो, ईश्वर भाव से प्रणाम कर रहे हो, वो ही आपका प्रणाम स्वीकार कर रहा है। ये आप पक्का समझ लीजिए, और आपका मनोरथ भी पूरा होता होगा और होगा भी। अब एक और सवाल आता है, भगवान के भक्तों को ही तकलीफें क्यों आती हैं ज्यादा? जितनी हम भक्ति ज्यादा करते हैं तो तकलीफें ज्यादा आती हैं। ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा लोगों का अनुभव है। तो उसका कारण यह है भक्तों, एक नर्सरी का बच्चा होता है, उससे सवाल कौन से पूछे जाते हैं? ए फॉर, वो कहता है एप्पल। बी फॉर बुक। क्या आप चाहते हैं कि पीएचडी के बच्चे से भी यही सवाल पूछे जाएं? मानव जीवन मोक्ष की परीक्षा है, और मानव जीवन का उद्देश्य ही है मोक्ष को पाना। मोक्ष जैसी डिग्री क्या भगवान किसी को भी देते हैं? उसकी योग्यता तो देखनी होगी ना, कि विपरीत परिस्थितियों में वो कैसे अपने आप को संभालता है, कैसे उससे बाहर निकलता है।
बुराई के बीच में बिठा दो तो बुराई को कैसे छोड़ते हुए बाहर निकलता है। ये तो उसकी पहचान है, ये तो उसकी परीक्षा है। और इसी परख में जब खड़ा उतरता है ना, तो फिर वो मोक्ष जैसी पावन डिग्री पा जाता है। फिर इस दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। इसके अलावा जो सबसे बड़ा एक सवाल और है, जो कि भागवत को सुनने से क्या लाभ होगा। चलिए मैं आपको इसका भी जवाब देता हूं। एक कथानक आता है, मैं आपको सुनाता हूं कि एक बार देवता और दैत्य दोनों ब्रह्मा जी के दरबार में गए। दैत्य बोले, हम आयु में बड़े हैं, सब में बड़े हैं, हमारे पावर्स भी बहुत अच्छे हैं, पर इंसान हमारी पूजा नहीं करता। क्यों? हमारी भी पूजा होनी चाहिए, हमें भी यज्ञ में भाग मिलना चाहिए, हमें भी सारे अधिकार मिलने चाहिए, खाली देवताओं को क्यों? ब्रह्मा जी ने कहा, कल दोपहर को मेरे यहाँ भोजन है, आप दोनों देवता और दैत्य भोजन के लिए पधारो। जब देवता और दैत्य दूसरे दिन भोजन पे पधारे तो ब्रह्मा जी ने कहा, भाई पहले कौन बैठेगा भोजन करने के लिए? दैत्यों ने कहा, हम बड़े, हम पहले बैठेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, आपका स्वागत है, आप बैठिए। सारे दैत्य भोजन करने बैठ गए। भोजन परोसा गया, पर जैसे ही वो खाने लगे तो उनके हाथ कोहनियों से मुड़ना बंद हो गए। वो बोले, ब्रह्मा जी ये क्या हो गया, हम खाएंगे कैसे? ब्रह्मा जी ने कहा, वो मुझे पता नहीं है, तुमको जैसे खाना है खा लो भाई, वो तुम्हारी मर्जी है। दैत्यों ने खाना शुरू किया। दाल उठाई, ऊपर से डाला, सारा मुंह गरम, ये गरम, सब जल गया, कपड़े गंदे हो गए, खाने में एक गिलास भी मुंह में नहीं गया होगा, सारे मुंह खराब, कपड़े खराब, सब गंदा, जो खाते ऊपर से खाते सब गिरता चला जाता। सबको सेव आ गया, ये कोई सम्मान का तरीका नहीं, ये कोई खिलाने का तरीका नहीं है, ये हमारा अपमान है, ये है वो है, कह के उठ खड़े हुए और खूब भरला बड़ा बुला ब्रह्मा जी को बोलने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, शांत होकर बैठ जाइए। अब देवताओं से कहा कि आप भी आ जाइए खाना खाने के लिए। देवता बैठ गए, खाना फिर परोसा गया और वैसे ही हाथ मुड़ना बंद हो गया। देवता के, ब्रह्मा जी ऐसा ही खाना पड़ेगा? हाँ, खाना तो ऐसे ही पड़ेगा, नियम तो सबके लिए सेम है। तो उन्होंने क्या किया, खाना उठाया प्लेट से और यूं अपने पड़ोसी को खिलाना शुरू किया, ले भाई तू खा ले। भक्तों, किसी का भी एक भी कपड़ा खराब नहीं हुआ, चेहरा भी खराब नहीं हुआ, सब साफ सुथरे खा करके उठ खड़े हुए। तब ब्रह्मा जी ने दैत्यों से कहा, ये फर्क है तुम में और दैत्यों में। भक्तों, इंसान के अंदर भगवान ने, ब्रह्मा जी ने देवता और दैत्य दोनों बिठा दिए हैं। और इंसान को कहा गया है, और हम क्या, भागवत क्या करता है, दैत्यों को कम, देवताओं को अमृत पिलाता चला जाता है। समझ लीजिए ये ही अमृत है, मोहिनी अवतार इसी से प्रकट होता है। वो देवताओं को अंदर अमृत पिलाता है, दैत्यों को मदिरा पिला के सुला देता है। इससे हमारे बुरे भाव धीरे धीरे शांत हो जाते हैं और हमें देवत्व उत्पन्न होने लगता है। अब बताइए, भागवत सुनना चाहिए या नहीं चाहिए? व्यास जी ने भागवत को अमृत स्वरूप बनाया है और उनका वादा है कि इसे पढ़ने के साथ साथ
वही फल मिलता है जो अमृत को पीने से मिलता है, अर्थात अंदर देवत्व जाग जाता है। बस समय बहुत हो गया है, आज मैं यही क्षमा चाहूंगा। वीडियो बड़ा भी हो गया है, उसके लिए भी माफी चाहूंगा। अगले वीडियो में हम श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के पहले अध्याय पर चर्चा करेंगे। अब फिर मिलेंगे शुक्रवार को, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी, जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे, नमस्कार।